गुड इवनिंग। अब हम लोग क्लास 10th के अभी संस्कृत के प्रश्न को देख रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि इस बार तो 26 में पूछा ही जाएगा, बस इतना समझ लीजिए। लेकिन हमने 50 प्रश्न का एक वीडियो सीरीज लाया है जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है। यदि आप पीछे के पार्ट्स को नहीं देखे हो ना बउआ, तो जरूर आप उस प्रश्न को जा करके देखिए। और 450 अंक लाने में यह वीडियो आपको इतना ज़्यादा मदद करेगा, इतना ज़्यादा मदद करेगा जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आज का प्रश्न क्या कहता है? दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। आखिर चरित्र मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति है क्या था? जैसे पीके झा के चरित्र पर एक लेखा जोखा दीजिए तो क्या दीजिएगा? वही बात है। कर्ण की चरितार्थिक विशेषता का वर्णन करें। 2020 में ऐसे करके और 18 में पूछा गया। कहता है दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाला, लोगों का उपकार करता था आदमी था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था, कभी अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता था। और मित्र पे जब आपको भरोसा नहीं होगा ना, तब आपके सफलता में थोड़ा सा लेट लग जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्या कहता है? दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ यानी कि उपकार मानने वाला आदमी था। वह सत्यवादी और मित्र पर का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच और कुंडल अवैध था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया, है ना। यदि वह उस दिन अपने कवच और कुंडल भगवान इंद्र को नहीं देता तो आज कर्ण को नहीं पढ़ा जाता। दानवीर कर्ण को पढ़ा जाता है दान के रूप में। वैसा व्यक्ति कोई नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि यदि हमको पता है यह हमारा ताकत है और इसके बदौलत हम जिंदा हैं और वह ताकत हम किसी को दे दे, तो हमसे बड़ा दानी व्यक्ति कौन हो सकता है? वही दानी व्यक्ति कर्ण थे। क्योंकि कब उसको पता था, उसको ही नहीं पता था, पूरा जमाना को पता था। साथ साथ उसको भी पता था यह कवच और कुंडल कर्ण का जीवन है। फिर भी कर्ण क्या किया? भगवान इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। इससे पहले वो 1000 गाय दिया, 1000 हाथी दिया, क्या नहीं दिया, सोना दिया, चांदी दिया, अपना नौकर चाकर सब दे दिया। फिर भी लेने तो आया था वो, क्या लेने आया था? कवच और कुंडल। तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो छल पूर्वक आपके जीवन में आते हैं और आस्तीन का सांप बन करके आपके जीवन को खोखला बनाकर चले जाते हैं। किसी के भी साथ रहिए ना, तो अपने बारे में थोड़ा सोच करके उसके साथ रहिए और बेधड़क जिए, क्योंकि मौत से पहले मौत आ नहीं सकता और जब मौत आएगा तो दुनिया का कोई ताकत उसे रोक नहीं सकता, है ना। तो शायद आपको यह प्रश्न समझ में अच्छा से आ गया होगा। कर्णवीर के तरह कोई दानवीर नहीं हो सकता और कर्ण की तरह कोई दान दे नहीं सकता। इसलिए यदि दान सीखना हो किसी से तो कर्ण से सीखिए। लेकिन आज के लोग तो मन में डाउट कर देंगे, मेरे पास कवच कुंडल, हम कैसे दान कर सकते हैं इसको? ये इसी के कारण तो हम जिंदा हैं और हमको कोई मार सकता है क्या? आजकल लोग के पास यदि कवच और कुंडल रहता तो लाखों लोग को मार देता। आजकल लोग तो संकल्प बना दिया है बस मारना है हमको लोगों को। अरे भाई, सब अपना जीवन जीने आया, पैर तोड़ दीजिए, हाथ तोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन जान का है मार देते आप, है ना। ये चीज नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट